ज़िंदगी में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी हम लोग पाएँ कि भाई मतलब कि मेरी ज़िंदगी में पीस नहीं है, मेंटल पीस जो होना चाहिए। यार इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ना, जब तक तुमने दूसरों को इमोशनल हेडक्वार्टर्स बना रखा है तब तक नहीं मिल सकती। अगर तुम्हारा जो सोर्स ऑफ मतलब हैप्पीनेस है, अगर वो जब तक बाहर है तब तक हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। ये चीज़ याद रखो। क्योंकि जैसे तुम एक इंसान हो, जैसे तुम्हारे अंदर भी 50 तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, पास्ट ट्रॉमास है, पास्ट है तुम्हारा ज़िंदगी का, तुम्हारे कुछ पैटर्न्स है, कुछ बिहेवियर्स है, कुछ थिंकिंग थॉट प्रोसेसेस है, वैसे ही दूसरों के भी है। तो ये नहीं है कि कोई दूसरा तुम्हें सांत्वना देने बैठा है कि मैं तेरे इमोशंस का ठेका लूंगा, पर सबकॉन्शियसली तुमने उसको अपने इमोशंस का ठेका दे दिया। अब तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी की लग चुकी है। तो क्या करें? इमोशनल स्टेबिलिटी मैं फिर से पाना चाहता हूँ ज़िंदगी में। सबसे पहले तो समझो कि इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारे ज़िंदगी में क्यों नहीं है। क्योंकि तुमने कोई लड़की को, कोई लड़के को, कोई भी मतलब किसी को भी अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना लिया है कि अगर ये बंदा या ये बंदी अगर मुझे सच में मेरे से इम्प्रेस हो या मुझे वैलिडेट करे या जो भी है, या मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बने, ये बंदी अगर मैं इसको मतलब ये बंदी जो भी है मेरे को पसंद है, अगर ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो भाई मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगा। तो भाई तू कभी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं होगा। या जो भी तुम बहन या जो भी दोस्त जो भी हो तुम लोग, तो तुम लोग नहीं होने वाले हो हैप्पी यार। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे बनती है? इमोशनल स्टेबिलिटी एक डेस्टिनेशन है, ठीक है, और एक जर्नी है जो तुम्हें तय करनी पड़ेगी ताकि तुम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। उस जर्नी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अभी भी तुम्हारे पास एक डायरेक्शन तो है। तुम लोग कोई भी सिचुएशन में एक्ट करते हो, मान लो कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे पास एक पैटर्न तो है, एक बिहेवियर तो है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वो भी दूसरे वाले की वजह से। तो कुछ रूल्स है जिस पे तुम लोग अभी भी रेगुलेट कर रहे हो, बट वो रूल्स फ्लॉड है, वो रूल्स आउटडेटेड है। वो रूल्स वो पहले वाले बच्चे के लिए थे, अब इस वाले एडल्ट के लिए या बड़ी के लिए नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ रूल्स है जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम दूसरे को अपना इमोशनल हेडक्वार्टर नहीं बनाओ। क्योंकि जब तक इमोशंस दूसरे के पास है, अगर इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी जैसे सिर्फ कॉन्सेप्ट, दे वुड बी जस्ट एज कॉन्सेप्ट्स। ये तुम रियलिटी नहीं बना पाओगे। तो इमोशनल स्टेबिलिटी अगर सच में पानी, अगर मेंटल पीस सच में पानी है, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे ज़िंदगी में ये वायर्ड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तुम तुम चीज़ों से डील नहीं कर पाते, तो तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ पैटर्न सीखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी, ताकि तुम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सको। और डे बाय डे तुम बेटर होते जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में चेंज आ जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है किसी किसी को बहुत टाइम लग जाए, डिपेंड करता है कि तुम कितनी शिद्दत से चाहते हो ये चीज़, और कितना मतलब कितनी मेहनत करते हो उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ें ईजी नहीं होती है। तुम्हारा एक पैटर्न है जो तुम फॉलो करते हो, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, उस बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए सेल्फ वर्क होता है। इसमें हमको कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करनी पड़ती है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम एक सिचुएशन को कैसे देखते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है। तुम इंसानों को कैसे देखते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है भाई, तू इंसान को कैसे देखता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स मैं तुमको देने वाला हूँ, ठीक है। उन रूल्स को ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो, ठीक है। रूल नंबर 1, इंसान को इंसान की तरह समझ। तुम जो भी हो, जो भी वीडियो देख रहे हो अभी, इंसानों को इंसानों की तरह समझना शुरू करो। इंसानों को कोई अजूबा मत मानो। देखो कि ये सिर्फ एक इंसान है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ो अगर ऐसा है तो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तो इंसान एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, इंसान सीधी चीज़ नहीं है।
तुम जैसे खुद एक इंसान हो, तुम्हारे 50 चीज़ों में तुम्हारी लगी पड़ी है ज़िंदगी में, 50 तरह में तुम कंफ्यूजन में हो, जो भी चीज़ें हैं कि ये चीज़ नहीं मिल रही, मैं सिंगल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वैसे ही 50 चीज़ें दूसरे की ज़िंदगी में भी है। ये चीज़ एक्सेप्ट करो। तो तुम ऐसा नहीं समझ सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसको मैं हैप्पीनेस का सोर्स बना लूँ। भाई उसकी खुद की ज़िंदगी अभी वैसी नहीं है, उसके खुद के 50 अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं। हो सकता है उसको जॉब नहीं मिल रही हो सकता है उसके करियर में नहीं अच्छा चल रहा हो सकता है उसको जॉब से निकाल दिया गया हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो रखी हो, कुछ भी हो सकता है यार। मैं बहुत ही माइन्यूट माइक्रो लेवल पे बता रहा हूँ तुम्हें कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा होता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स होते हैं लोगों के। यू कैन प्रेडिक्ट देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट द थिंग इज कि सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ वायर हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हटाना और खुद को बोलना है कि इंसान इंसान है। मेरी ज़िंदगी में जितने चीज़ें हैं, जो भी है, जो भी मैं करता हूँ, जो भी हो रखा है, वो ही दूसरे के ज़िंदगी में भी है। तो मेरे को इंसान को ऊपर नहीं पहुँचा देना है कि वो इंसान पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ। चाहे वो अप्रूवल हो, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे इमोशनल इमोशनल लाइक इमोशनल वैलिडेशन के ऊपर हो, या कुछ भी हो उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ। ये नहीं चाहना, ये नहीं करना है। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो खुद खुद अपनी जिंदगी है, मतलब उसे खुद की जिंदगी में 50 प्रॉब्लम्स है। वो तुम्हें थोड़ी सांत्वना दे सकता है कि भाई मैं बैठा हूँ, मैं तुझे खुश करूंगा। सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम ये चीज़ मानते हैं कि दूसरा हमें खुश करेगा। और दूसरा तेरे को अगर खुश कर सकता है तो दूसरा तेरे को दुखी नहीं कर सकता क्या? उसमें पूरी पावर है, वो तेरे को दुखी भी कर सकता है, तेरे को गुस्सा भी दिला सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास है तेरा रिमोट कंट्रोल तेरी जिंदगी का। उसने बात कर ली तो तू अच्छा फील करने लगता है, उसने नहीं करी, उसने ऐसे बात कर ली, वैसे बात कर ली, इसे तो भाई यही चीज़ है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो इंसान को इंसान की तरह समझ कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसकी भी दुनिया में, उसकी भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं है। तो मैं एक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग पे अपने इमोशंस, क्योंकि हम सब फ्लॉड है, तो हम एक आदमी जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है या पता भी है, पर मैं इसको अपना इमोशनल सेंटर नहीं बना सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, सेल्फ ऑटोनॉमी लो हर चीज़ के लिए, कि मैं हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी ज़िंदगी में खुशी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। ये ऐसा लगेगा कि ब्लेम से बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़, कि हम ब्लेम तो किसी को भी कर देते हैं, चलते चलते रहा है, चलते चलते बंदे को भाई इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है। पर वो एक एक्सक्यूज़ है ना। तुम खुद से ऑनेस्ट नहीं हो। 100% ऑनेस्टी ज़िंदगी में है ही नहीं तुम्हारे। ठीक है। तुम क्या बोलते हो कि भाई इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में, अरे उसकी ज़िंदगी में 2% का फ़र्क नहीं पड़ रहा, तेरी ज़िंदगी कैसी भी चल रही है, तो उसको ब्लेम करके कर भी क्या लेगा? तो खुद को बोलना चाह रहे कि गलती मेरी नहीं, मैं गलती बाहर डाल देता हूँ, तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। कि एक्सेप्ट कर लिया तो अब क्या करना पड़ेगा? उसको फेस करना पड़ेगा। तभी तो इंस्टाग्राम बना है, तभी तो फेसबुक बना है। तू जा रील देख, तुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं कोई चीज़। तभी तो ये चीज़ है ना कि तूने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कभी उस चीज़ को, तो उस चीज़ से तो दूर भाग रहा है। इसके वजह से मेरा करियर है ना अच्छा नहीं चल सकता। भाई जॉब मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, बट भाई उसका मतलब ये नहीं है ना कि लोगों की जॉब लग ही नहीं रही है। तो वही चीज़ है कि अपने ऊपर ब्लेम लो हर चीज़ का, सेल्फ ऑटोनोमस बनो, कि अपने चीज़ों के लिए मैं खुद डिपेंडेंट रहूँगा खुद पे। मैंने कुछ गलत हो रहा है तो वो मेरी वजह से, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैं उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा दूसरा रूल। ठीक है। तो तीसरा रूल ये होता है कि दूसरे को इमोशनल सेंटर नहीं बनाना अपनी जिंदगी का। ये इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तूने जैसे ही बोल दिया कि दूसरा मेरी ज़िंदगी का इमोशनल सेंटर है, अब वो तुझे नचा सकता है, वो तुझे खुश कर सकता है, वो तेरे को गुस्सा कर सकता है, वो तेरे को गुस्सा दिला सकता है, वो तेरी ज़िंदगी में एंग्जाइटी भर सकता है। तूने अगर उसको इतना कंट्रोल दे दिया तो उससे कंट्रोल छीनना पड़ेगा ना अब अपने को। अब यहाँ पे ही फिर बहुत और चीज़ों की बात आ जाती है। तो इसीलिए ही सेल्फ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी सेल्फ वर्क करना
बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ वर्क ईजी नहीं होता है, सेल्फ वर्क इज़ हार्ड। हर कोई इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं ग्रो कर सकता, इतनी जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि बहुत टाइम का पैटर्न है। तो खुद को बोलना है कि मैं मेरी ज़िंदगी के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। बाकी बंदे का ठेका ना मैंने ले रखा है और ना उसने ले रखा है मेरा ठेका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को दिमाग में रखनी है। ये कुछ रूल्स हैं जिसको समझो और दिमाग में रखो। ठीक है, अपनी डिफ़ॉल्ट वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई आई होप कि ये वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी हो यार। अगर करी है तो शेयर कर दो लोगों के साथ में। ठीक है, तो शेयर कर दो लोगों के साथ में इस वीडियो को। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, करना है तो। बट मैं लाइक के लिए बोल नहीं रहा, मैं शेयर के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें शेयर कर दो यार जल्दी से इस वीडियो को, ताकि और भी तुम्हारे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, क्योंकि वो तुम्हें तो बोलेंगे नहीं आने आके कि भाई मेरी ज़िंदगी में इमोशनल इंस्टेबिलिटी चल रही है, बट कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी में है, सबकी ज़िंदगी में रहती है यार कुछ लेवल पे। तो हमको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी। अनलर्निंग पहला स्टेप होता है, लर्निंग से भी पहले अनलर्निंग आती है। ठीक है, तो बस यही है। अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की एक सीरीज़ बनाऊँ मैं। ठीक है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत सारे होते हैं, तो उसकी सीरीज़ बनाने का मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो अब वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। हर एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को लेंगे और एक 11 से 15 मिनट की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और चीज़ों को समझाऊंगा मैं साइंस के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे एग्जाम्पल्स लेके अच्छी चीज़ें करके जो भी मतलब तुम्हें बता सकता हूँ जैसे भी, वैसे तुम्हारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को बताने की कोशिश करूँगा, ताकि तुम्हें भी चीज़ें समझ आए कि तुम्हारे थिंकिंग में कितनी फॉल्ट है और तुम उसको सही कर सको। ठीक है, आई होप यार ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्या ना मेरा कुछ जाता है ना तुम्हारा कुछ जाता है, मेरा तो मिल ही जाता है, मेरा तो मोटिवेशन बढ़ता है। तो कर लो भाई, चलो। ठीक है, थैंक यू।